अब इजराइल और अमेरिका के बीच फाट पड़ गई है। दोनों दो धड़ों में बंट गए हैं। हजारों की संख्या में लोग गाजा में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहा यह युद्ध, जिसको लेकर पूरी दुनिया परेशान नजर आ रही थी। लोग चाह रहे थे कि इस युद्ध पर युद्ध विराम लगना चाहिए। हर तरफ से यही आवाजें उठ रही थी कि अब जंगबंदी का ऐलान होना चाहिए। हजारों की संख्या में लोग गाजा में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लाशें बिछी हुई नजर आ रही हैं। लोगों ने अपने घर उजड़ते देखे हैं और अभी भी जो हालात हैं वो पूरी तरह से इतने बुरे नजर आ रहे हैं, इतने खराब नजर आ रहे हैं कि जिन पर किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल पसीजता और पिघलता हुआ नजर आए और उनकी आंखों से आंसू बहते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आप फिलिस्तीन से देख रहे हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे जो दवा के लिए परेशान हैं, जो पानी के लिए परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं और इस जंग ने पूरी तरह से फिलिस्तीन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोग ये सोच रहे थे कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि इस जंग पर विराम लग जाए और अब उसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। यह रेजोल्यूशन, यह प्रस्ताव इस जंगबंदी का प्रस्ताव है, जिस जंग में तकरीबन 35,000 के आसपास जो तादाद है वो बताई जा रही है कि लोग इसमें मारे जा चुके हैं गाजा में और 74,000 के आसपास लोग इसमें घायल हैं। इसी जंग पर युद्ध विराम लगाने के लिए यह प्रस्ताव तकरीबन 10 मुल्कों की कोशिश से यह प्रस्ताव पास किया गया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है वो आपको आगे चलकर बताने वाले हैं, जो अमेरिका से जुड़ी हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन की ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सलामती काउंसिल है, इसमें जब ये प्रस्ताव रखा गया कि अब रमजान का पाक महीना चल रहा है और जंग पर विराम लगना चाहिए, बहुत लोग इसमें मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया फिलिस्तीन की तरफ देख रही है कि इजराइल की बर्बरता और इजराइल का जुल्म किस तरह से फिलिस्तीनी आम बच्चों पर जो लगातार किया जा रहा है उससे पूरी तरह से आम लोग परेशान हैं। और हमास के लिए जो खबरें सामने आ रही हैं कि फिलिस्तीन और हमास, ये दोनों में जो इजराइल है उसको एक फायदा मिल रहा है और वो फायदा यह है कि हमास का नाम लेकर इजराइल आम फिलिस्तीनी बच्चों को टारगेट कर रहा है, फिलिस्तीन में सिविलियंस को मार रहा है और नाम ले रहा है कि हम हमास को मार रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है इजराइल की तरफ से कि हमास एक आतंकी संगठन है और बहुत सारे मुल्क हैं जो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए हमास एक सबसे बड़ा मददगार संगठन है और वही फिलिस्तीन की तरफ से लगातार मैदान में है। तो अब सबसे बड़ी जो खबर इसमें है वो ये है कि इस पूरी जंगबंदी का जो प्रस्ताव पास हुआ वो प्रस्ताव पास क्यों हो पाया? क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होते समय अमेरिका एब्सेंट रहा। अमेरिका ने छुट्टी ले ली प्रस्ताव पास होने वाले दिन, क्योंकि जिस दिन उसको पहुंचना था उसी दिन अमेरिका ने अपने आप को वहां से अलग रखा, दूर रखा। और इसी के बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब इजराइल और अमेरिका के बीच अब दूरियां बढ़ गई हैं, दोनों में दरार पड़ गई है, खटास पैदा हो गई है। कोई कह रहा है कि धमकी दे डाली है अमेरिका को इजराइल ने। ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं, इसके पीछे असली कहानी क्या है जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी ही होगी कि घुटना हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है। तो अमेरिका और इजराइल सामने जाहिरी तौर पर कितना भी लोगों को यह दिखा रहे हों कि अब हम दोनों के बीच खटास पड़ चुकी है, अब इस प्रस्ताव के पास होते समय अमेरिका वहां मौजूद नहीं था, उसने इजराइल का साथ नहीं दिया, इजराइल के कहने के बावजूद भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया और यह प्रस्ताव पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हो गया। अब तक बहुत बार यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, इसको फ्लोर पर रखा जा चुका है, लेकिन अमेरिका के वीटो इस्तेमाल करने के जरिए और अमेरिका के वीटो इस्तेमाल करने के कारण यह प्रस्ताव कभी भी पास नहीं हो पाया था। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि जब
ये अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल न किया और उसी के साथ साथ इससे अलहदगी बरती, यानी दूर रहा अमेरिका और नहीं हाजिर हुआ। इस बहाने अमेरिका को अलग होने का मौका मिल गया और अमेरिका क्यों अलग हुआ वो भी आपको आगे चलकर जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह जरूर सुनिए कि इस जंग विराम, युद्ध विराम पर सीधे तौर पर कहा गया है कि जो हॉस्टेज हैं उनको छोड़ा जाएगा और फौरन सीज फायर किया जाएगा। अब एक और इसमें खबर सुनिए। फ्रांस का कहना था कि यह सीज फायर परमानेंटली हो जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। फ्रांस कह रहा है कि ये सीज फायर परमानेंट हो जाना चाहिए, यानी टेम्परेरी नहीं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ये सीज फायर नहीं होना चाहिए, बल्कि अब इस जंग को खत्म ही कर देना चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध अब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है, आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। हंसी भी आती है इस बात को सुनने के बाद, लेकिन यह है कि कौन कब क्या कह दे और किसके मफाद कहां से कब जुड़ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। हो सकता है कि अब उन्हें लगता हो कि इस युद्ध से बहुत नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन बहरहाल ये तो वही जाने कि क्यों कहा गया है। अहम बात पर आइए, मुद्दे की बात पर आइए। अमेरिका इस पूरे मसले से अलग क्यों रहा? अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों हर बार की तरह इजराइल को इस बार भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया अमेरिका, जिस तरह हमेशा इजराइल का सीना सिपर होकर अमेरिका सामने खड़ा रहता है और इजराइल अमेरिका की पूरी सरपरस्ती हासिल करते हुए जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की तमाम हदें पार करता हुआ नजर आता है। यूएन में जब भी कोई प्रस्ताव पारित हुआ, वो प्रस्ताव पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अमेरिका ने हमेशा वीटो का इस्तेमाल किया और इजराइल को बचाकर साफ ले गया। लेकिन इस बार इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका क्यों इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाया? 15 में से 14 ही वोट डले, अमेरिका ने एब्सेंट क्यों किया? क्यों अमेरिका ने छुट्टी ले ली ऐसे दिन कि जब पहले ही इजराइल अमेरिका को यह बता चुका था और धमकी भरे अंदाज में यह कह चुका था कि आपको वीटो का इस्तेमाल करना है और इस प्रस्ताव को पास होने से किसी भी हाल में रोकना है? तो क्यों अमेरिका दूर रहा? और सुनिए मजे की बात, इजराइल ने अमेरिका से यह भी कह दिया था कि आप इसमें वीटो का इस्तेमाल करेंगे और इसको रोकेंगे, उसके बाद हम एक डेलीगेशन आपके यहां भेजेंगे जो हमास से चल रहे युद्ध पर आपसे बातचीत करेगा और कैसे आगे उसको बढ़ाना है उस पर तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम वो डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। और अब वही हो रहा है। खबरों के अनुसार जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें साफ समझा जाएगा कि इजराइल ने अपना वो डेलीगेशन जो अमेरिका भेजना था बातचीत के लिए, वो इस वीटो पावर के इस्तेमाल न करने के कारण और अमेरिका के एब्सेंट होने के कारण अमेरिका उस डेलीगेशन को भेजने का इरादा रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो लोग इससे ही अंदाजा लगा रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका के बीच फाट पड़ गई है, दोनों दो धड़ों में बट गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। अमेरिका पर जिस तरह का दबाव और देशों से बन रहा है, जहां से अमेरिका की पॉलिसीज मिलती हैं, जहां से उसका बिजनेस चलता है, और वो देश अमेरिका को कहीं ना कहीं इससे दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जुल्म बढ़ता जा रहा है और आपका उसमें पूरी तरह से शामिल होना यह आपको आगे जाकर बहुत नुकसान देगा। अमेरिका वही मुल्क है जो सबसे ज्यादा इजराइल का सपोर्ट करता है और इजराइल को इस हद तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जो मुखिया है वो अमेरिका ही है। तो अमेरिका ने इस पूरे मसले से दूरी इसलिए बनाई है, इस कारण से बनाई है कि अमेरिका पर भी इस पूरे मामले में अच्छा खासा प्रेशर है। आप इस बात को समझिए। तो अमेरिका ने इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं की है और ना ही इजराइल अमेरिका से अलग हुआ है। बस बात इतनी है कि पॉलिसीज के एतबार से, हिसाब से, मसलहत को देखते हुए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया वोटिंग में और यह प्रस्ताव पास हो गया है। अब आखिर में आपको यह बता दें कि इस प्रस्ताव के पास होने से हमास खुशी का इजहार कर रहा है। देखिए, खुशी का इजहार वही करता है जो जंग नहीं चाहता। अब उसमें कोई भी संगठन हो, हमास कह रहा है कि हम इससे बहुत खुश हैं, जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिविलियंस को मारा जा रहा है इजराइल के जरिए और यह कभी भी
कोई भी नहीं चाहेगा। अब आज से आपको हम ये बताते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट INN चैनल के जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी। हमसे जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।